और फिर यहाँ पर बोलो, डबल डबल कर्ली ब्रैकेट एंड ट्रिपल कर्ली। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे क्लियर है क्या? यस सर। और यहाँ पे सिंगल, इसका मतलब जो भी सेट के अंदर लिखा है उसको एज ए एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। ठीक है। Venn diagrams Venn diagram is pictorial representation of the set. Venn diagram is the pictorial representation of the set. मतलब अगर मैं कहूं set of letters of word आशीष, तो वेन डायग्राम में कैसे आ जाएगा? ASHISH। ये चीज क्लियर है क्या? यस यस सर। ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है यूनिवर्सल सेट। अब ये बहुत बेकार सी चीज है, टाइम पास चीज है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट, नहीं, यूनिवर्सल सेट फॉर एनी सिस्टम ऑफ सेट्स universal set is any superset of all the sets of system। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं ना? अब एक सिंपल सी सिस्टम समझो। होता क्या है? हाँ, अब सिस्टम होता क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका तुम्हारा यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है बताओ? इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है बोलो? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है। और क्या हो सकता है? सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। और क्या हो सकता है? बोलो। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये बात समझ में आती है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताओ? समझा नहीं। नहीं समझा? तो एक बार वापस रिपीट करो। हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सिस्टम में जो भी सेट्स है ना, इसके सिस्टम का मतलब बच्चे ने पूछा, मतलब तुम जितने सेट के बारे में उस मोमेंट पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो उन सारे सेट्स का कोई भी एक सुपर सेट। तो मान लो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। बोलो हाँ या ना? यस हाँ। सर। यस सर।
सेट ऑफ पॉलीगन्स, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी तुम बात कर रहे हो ना उस मोमेंट पे, उन सारे सेट्स का एक Superset. सुपर सेट। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. अरे हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यार, मेरे यहाँ पावर कट हो गया है, तो अभी इसको शेयर करना, क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है ना। हाँ, Yes, sir. अगर शेयर करेंगे तो क्या होगा? ओके, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है? Desktop दिख रहा है. अभी अभी भी desktop ही दिख. अभी हाँ सर, अभी दिख. Screen दिख रहा है, sir. क्या इतना क्लियर है क्या? हाँ, Yes, sir. sir. अरे हेलो भाई, क्लियर है? पता नहीं चल रहा मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ठीक है। सर एक सेकेंड, वो पिछला स्क्रीन दिखा सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट सेंटेंस पे था तो आप निकल गए थे तो मैं लिख नहीं पाया। क्लियर है? Yes, Yes, sir. उफ। आगे बढ़े। इधर लाइट कहाँ Yes, है? sir. Yes, sir. ऐसा लग रहा है गांव में यार, जब कोई कोई टाइम ही नहीं लाइट कट, कभी लाइट कट जाती है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट। पहला होता है यूनियन। फॉर सेट्स ए एंड बी, सिंबल होता है ये, ए यूनियन बी is defined as
उसमें x है वेयर x belongs to बोथ ए एंड बी। नहीं, where x belongs to a और b, where तो सर x यूनियन में तो दोनों होते हैं ना। हाँ तो वही तो लिखा है ना, a और b, x जो है a में है या b में है। ये बात समझ में आती है? यस सर। कंफ्यूजन हो रही है और से, होना नहीं चाहिए, a कॉमा b। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। तो इसका अगर वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं मैं अगर, तो ये U है यूनिवर्सल सेट, ये A है और ये B है, ठीक है? तो A यूनियन B क्या होगा? फुल। A यूनियन B क्या होगा? ये रीजन। ये क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। किसी को कोई समस्या है यहाँ पर समझने में? नो सर। तो अगर A इज 1 2 3, B इज 2 3 4, तो मुझे बताओ तो A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। यस सर। यूनियन का मतलब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सेकंड इज, सर कॉपी नहीं किया। एक सेकंड। हो गया। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। फॉर सेट्स A कॉमा B, इसका सिंबल होता है ये वाला। फॉर सेट्स A कॉमा B, A इंटरसेक्शन B इज डिफाइंड एज X where X belongs to A and X belongs to B both। मतलब बोलो क्या मतलब होगा? हेलो, आवाज आ रही है? मतलब जो दोनों में होता है, दोनों में बीच common वाला पार्ट। नहीं, ये डेफिनेशन क्लियर है क्या? X belongs to A and X belongs to B both, यस सर। Yes. दोनों में होना है, मतलब कॉमन पार्ट। ये वाला कॉमन पार्ट। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. तो अगर A में 1 2 3 है और B में 2 3 है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 2 and 3। 2, 3. बाय द वे, इस सिस्टम का वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? So जो दो सर्कल्स जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है? तो आपका बाहर में क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 2 and 3। 2 and 3। यहाँ पे 1। One. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। समझे? Yes. तो अगर देखा जाए ध्यान से इस केस में, तो जो B है वो सबसेट है ना A का,
Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए यहाँ लिख दूंगा और बी यहाँ लिख दूंगा, और बी में क्या है 2 2, 3, 2, 3. ए में क्या है 1, 1. और यूनिवर्सल सेट यू, उसमें क्या आ गया 4। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? यस Yes, सर। sir. बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। इतना क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए। ये क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. आगे बढ़े। दो और चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट। सिंबल होता है इसका तुम्हारा, या तो एक कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज x where x belongs to u but not a। तो क्या मतलब होगा बताओ? सर ए में नहीं होगा, एक के सेट X- में नहीं होगा। x कहाँ पे है? ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। फॉर सेट्स A and B, A minus B is defined as X where X belongs to A but X not belongs to B। बताओ ये क्या होगा? बोलो क्या होगा? X belongs to A but not belongs to B, मतलब सर जो Common सर्कल part का को पार्ट छोड़ के होगा। यस। जो इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन भी नहीं। पार्ट है वो हट जाएगा। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बोलो। Yes, sir. तो A माइनस B जो है वो A माइनस A इंटरसेक्शन B है। ये बात समझ में आती है क्या? दो सेट मतलब मैं कह रहा हूँ A माइनस B जो सेट है और A माइनस A इंटरसेक्शन B जो सेट है, दोनों सेम है। सही है गलत है? अरे हेलो, Yes, sir. अरे बोलोगे सही है गलत है क्या है? Yes, सही है। अरे सही तो है, दिक्कत क्या है? A माइनस B क्या होता है? A माइनस B के लिए एक और वर्ड होता है ओनली A। अब समझ में आता है क्या? हाँ सर। A माइनस B के लिए एक और वर्ड होता है, क्या होता है? Only A. ओनली A मतलब सर सिर्फ A, सिर्फ A। कॉमन पार्ट तो छोड़। A में से, तो जो मैंने लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिखा है, क्या लिखा है? A में से
कॉमन पार्ट निकाला, कॉमन पार्ट निकालो तो क्या बचेगा? ओनली ए। और a माइनस बी में क्या होगा? a में से बी निकाल दिया, मतलब b वाला पार्ट जो कॉमन है अरे समझ में आया क्या डेफिनेशन? यस सर। अरे सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साफ साफ बताओ भाई, एक बार मैं पूछ रहा हूँ। Yes, नहीं है sir. सर। अरे नहीं क्लियर है क्या? नो सर। हाँ हाँ बोल, क्लियर है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, कौन सा पार्ट बताओ, बोलो कौन सा पार्ट बोलो। a माइनस बी का क्या मतलब होगा? a में से a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो a में है लेकिन कहा नहीं है, B में नहीं. बी में नहीं है। b में नहीं है। तो अरे मेरी आवाज खराब आ रही है, मेरा नेटवर्क खराब आ रहा है क्या? बराबर है Yes, सर। बराबर. तो सब लोग शांत क्यों बैठे हैं? तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a में से b का कॉमन एलिमेंट हटाना पड़ेगा, ये डेफिनेशन है। तो Yes, अगर sir. a में Yes. से अगर a इंटरसेक्शन b हटा दूंगा तो भी क्या बचेगा? A. सिर्फ ए। जिसको डाउट था क्लियर है क्या? a में से तुम अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दे रहे हो तो ब्लू वाला पार्ट नहीं बच रहा क्या? यस सर। अरे भाई a में से तुम ओनली a वाला, a में से a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा? नहीं समझ में आ रहा? अरे यार डाउट पूछो तो बोलोगे ना कम से कम यार। यही गलत तरीका होता है पढ़ाई का, पता है? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। अरे बोलोगे हेलो? Yes, sir. यस समझ सर। रहा है. जिसको डाउट है वो तो बोले, इसने पूछा नहीं समझा ना, बोलो ना भाई। ये ए है, तुम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे, रेड में से ब्लू हटा दोगे तो क्या बच रहा है? ए बचेगा सर। वही तो, यहाँ तो ये और ये बराबर नहीं है। यस सर बराबर। अरे तेरा नेटवर्क खराब है कि तू बोल, चुप हो जा रहा डर के मारे, क्या हो रहा है बोल। क्लियर है? क्लियर है सर। सबको समझ में आया क्या? सर Yes, कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं समझ में। कॉम्प्लीमेंट नहीं समझा? रुको ना, 1 2 3 4 है यूनिवर्सल सेट, और ए जो है 1 2 है, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर 3 and 4। 3, 4. समझी? यस सर। है अगर a का वैल्यू 1 2 3 है और b का वैल्यू 2 3 4 5 है, तो बताओ तो a माइनस बी क्या होगा? 1। सर 1। 1. क्लियर है क्या दोस्तों अभी? यस सर। यस सर। इस बच्चे को डाउट था उसको क्लियर है a माइनस बी अभी अच्छे से? यस सर। पक्का ना बे? रब करें? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी डाउन करो। एक कॉपी करो भाई, मिनट कॉपी। हाँ 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 कॉपी कर लो, कॉपी भाई। उफ उफ। ये अपना पनवेल कौन सी जोन में आ रहा है, लेवल 3 में कि लेवल 4 में? सर 3 में शायद। पता नहीं चल रहा, कुछ क्लियर नहीं है यार। लेवल 3 में होता तो सेंटर पे आके फिर 2 2 3 3 लोगों को बुला के डाउट वाउट कुछ होता तो कर लेते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अपन एक बार
वापस से करते हैं ए यूनियन बी। कैसा है? ये ए है, ये बी है, राइट? यस सर। तो ए यूनियन बी क्या है? पूरा ए पूरा। ए इंटरसेक्शन बी। बोलो। कॉमन पार्ट। बीच वाला कॉमन वाला ए कॉम्प्लीमेंट, ये यू है, बाहर ये ए है। छोड़ के बाकी सब। जिस बच्ची को डाउट था उसको क्लियर है? यस सर। क्या बेटा क्लियर है? यस सर। ए माइनस बी बताइए। सिर्फ ए वाला विदाउट द इंटरसेक्शन। बोलो क्लियर है क्या है चारों? यस Yes, सर। sir. पक्का ना? Yes, sir. यस चलो मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, आप मैं सोच उसकी बताते रहो। ए यूनियन ए क्या होगा? ए ए ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? A. ए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू यू माइनस है क्या होगा बोलो? U minus two. नहीं रे, U. अबे ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा? ए का यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन। आंखें बंद करो ना, डायग्राम सोचो, डायग्राम से। ए यूनियन फाई क्या होगा? फाइव क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ 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 एमडी सेट हाँ भाई, ए यूनियन फाई क्या होगा बोलो? ए सब लोग प्लीज सोचो यार, साथ सोचो। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? एमडी सेट फाइव। अरे मन में पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, sir. ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम होगा, बोलो हाँ या ना? Yes. यस सर। इसमें किसी के लाइफ में कोई समस्या हो जाती है क्या? नो सर। No, sir. अरे किसी को समस्या है तो बता दो भाई, क्लियर है सभी को अच्छे से यहाँ तक? यस सर। Yes. कॉपी करो। सेट्स के क्वेश्चन हमेशा मन में वेन डायग्राम बनाओ, सिस्टम का फायदा होता है। सर डन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. ठीक है। देखो अगर मान लो 3 सेट्स हो जाएं तो कैसे करेंगे? पहली बात तो एक जो सबसे खराब हैबिट आपकी लगती है स्कूल में, वो हटानी जरूरी है कि सर्कल बनाना कोई जरूरी नहीं होता है। तो 3 सेट में कैसे होगा? हाँ बोलो कैसे होगा? तीनों साथ में रहेंगे ना। हाँ बोलो। ये ए का सेट बना देंगे। अरे हेलो, सर्कल और उसके नीचे Yes. ये ए, हाँ और यस सर। ये ए, ये बी, ये सी। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज हाउ वी प्लॉट 3 sets. 3 सेट्स। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes. हैं? तो यस अपन थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। ये रीजन क्या है बताओ तो, क्या नाम है इस रीजन का? Intersection. इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी चमकता है। Yes, sir. यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है? A Intersection intersection C. ये क्या है? A B intersection intersection C. है ना? Yes, sir. तो ये जो बीच का रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जहां पे तीनों आ गया है, वो क्या हो जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर आवाज नहीं आती तुम लोग की यार। यस सर। लगता है मम्मी तुम लोग खाना नहीं दे रही है खाने को, है ना? ऐसा तो ये कौन सा रीजन है? ए इंटरसेक्शन बी A intersection B intersection C. ए इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? हाँ सर. तो मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? Entire. तो तीनों ही है. बोलो भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। बोलो बोलो, क्लियर है? Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर. कॉपी करो बे पहले अच्छे से।
कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। वो क्या? हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे कैसे बढ़े बताओ? हो गया ना? आगे बढ़ूं ना फिर तुम्हें, है ना? Yes, sir. सर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा? तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा? बताओ, सोच के बताओ। बोलो कैसे करोगे? सर इसमें वो होगा जो बी से वो मिलता नहीं है उसको छोड़ के बाकी का। हाँ तो मतलब ए वाला भी पूरा आएगा और बाहर का भी पूरा आएगा, यूनिवर्सल सेट। नहीं, सिर्फ वो सर्कल का पार्ट आएगा, लेकिन जिसमें वो बी से मिल रहा है वो पार्ट नहीं आएगा। सुनो तो, Null set आएगा. ए, नल कैसे आएगा हाँ बेटा? बराबर, इतना ही आएगा बस। ये ए है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? बी बाहर कॉम्प्लीमेंट का. क्या होगा बोलो? बाहर का पूरा। सर बाहर का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसा प्लेस जहाँ पे फिर दोनों हाँ, set combination. इंटरसेक्ट हो रहा है. तो कौन सा रीजन है बताओ? ये वाला. कौन सा पार्ट है? आंसर कौन सा आएगा बताओ? ओनली ए। समझा नहीं समझा अभी भी? समझा. सर समझा। दूसरा वाला बताओ। सिर्फ जो बीच का वाला इंटरसेक्शन है उसके अलावा पूरा आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होता है? बीच। बीच वाला ना? हाँ यस सर. तो बीच वाले के अलावा बाकी पूरा पूरा आएगा। बाकी पूरा, तो क्या आएगा बताओ? सेक्शन को छोड़ के पूरा. ये क्लियर है? क्लियर है? यस सर. तीसरा बताओ। सिर्फ बी वाला पार्ट आएगा विदाउट इंटरसेक्शन। रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा। हाँ भाई बी और बताओ। इंटरसेक्शन एक को छोड़ के बी इंटरसेक्शन ए और बी। का. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ए को को छोड़ छोड़ के के बाकी बाकी का. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग को सही में समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है सर। जब क्लास में इतनी शांति छा जाती है, डर लगता है फिर। ये क्या बनाया मैंने? येलो वाला क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. यहाँ पे येलो वाला क्या था? उधर बी भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और ए क्या था? रेड वाला, राइट? तो यहाँ पे आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या है?
येलो। येलो Yellow. वाला। और क्या करना है, बी के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो बी के साथ, तो बी क्या है, Blue. ब्लू। एक गाना था ना ब्लू पे, क्या था गाना, ये ब्लू। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, एक गाना था ना ब्लू पे, अरे कोई गाना था यार, क्या था बताओ। तुम लोग गाने नहीं सुनते हो क्या? अरे एक गाना था नहीं ना सुनते हिंदी हैं का। सर। अरे Sir, यार, कौन सा पिक्चर में? तो मुझे क्या मालूम, मुझे पिक्चर थोड़ा नहीं याद है, मुझे गाना याद आ रहा था। ये गाना था आ जाए पानी ब्लू, कुछ था ना ऐसा। आज ब्लू है पानी पानी। अरे वाह, तो याद है ना बेटा। सनी सनी। हाँ, ये अपना यहाँ पे तो अपना उत्तर क्या आएगा, ये बात चमकती है, Yes, sir. क्लियर है क्या आप सब लोगों को? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। रब करें? सर 1 मिनट। कॉपी हो गया? यस सर हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है। वेन डायग्राम से ये दो, एक लॉ होता है, एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, उसको जरा वेन डायग्राम से करके देखो तो कर पाते हो क्या? इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। करके दिखाऊं, कर लोगे वेन डायग्राम से, करोगे, ट्राई करोगे, मैं करूं? Sir, try करते. ट्राई करो, 5 मिनट देते हैं, ट्राई करो। सबका वेन डायग्राम बनाते जाओ, बन जाएगा।
हाँ ये सब हो गया। हम्म। हुआ क्या? यस सर। ऐसे करेंगे, पहला वाला बताओ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? सर ए यूनियन बी को छोड़ ए के यूनियन बी A यूनियन बी को छोड़ के पूरा यू। ए यूनियन को बी छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट। पूरा आ जाएगा। ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो? ए ए को छोड़ के पूरा, बी ए कॉम्प्लीमेंट को बी बी को छोड़ के पूरा, उनका यूनियन ए और बी का यूनियन को छोड़ के पूरा। ए को छोड़ के पूरा 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 पूरा। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ बी के को छोड़ के पूरा। बी को छोड़ के पूरा। ये क्लियर है? तो फाइनली क्या आया बताओ? ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे रेड और ब्लू, रेड और सॉरी क्या नाम है सर आपने ऐसा बी कौन को सा? छोड़ के पूरा में बी पे भी डाल दिया आपने। अरे यार ये कैसे हटेगा? कुछ हट भी रहा है? अरे ये क्लियर है क्या? तो Yes, ऐसा रीजन जहां पे दोनों प्रेजेंट हैं वो कौन सा है बताओ? ए यूनियन बी को छोड़ के पूरा। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस अरे मित्रों क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। दूसरा वाला हो गया है? करें उसको भी? चलो कर देते हो हैं। गया है वो। दूसरा वाला क्या था बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। है ना, कैसे होगा बताओ। तो पहले लेफ्ट साइड बना लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या आ रहा है बताओ। ए जो ए एंड बी का पार्ट को छोड़ के बाकी सब। इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के पूरा। जो इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के पूरा, राइट। और उधर क्या है? पहला है ए को छोड़ के पूरा और दूसरा है बी को छोड़ के पूरा। ए को छोड़ के पूरा, तो ए को छोड़ के पूरा, ए को छोड़ के पूरा, और दूसरा है बी को छोड़ के पूरा। हमें क्या लेना है इस बार? इसका यूनियन का intersection मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों प्लेस ऐड करना। वेयर ईदर ग्रीन और रेड लाइन एग्जिस्ट। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो कौन सा आएगा बताओ? इंटरसेक्शन को छोड़ के पूरा। इंटरसेक्शन को छोड़ के इंटरसेक्शन को छोड़ के पूरा। अरे ये क्लियर है क्या? अच्छे से बताइए। यस सर। यस सर। रब करें? हाँ यस सर। अपन दो फॉर्मुले निकालने का प्रयास करेंगे जो कभी यूज नहीं करता हूं मैं। पहला फॉर्मूला इज n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, देखो कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात है। na, ठीक है, तो na nb, अरे हेलो यस सर। हेलो, तो यहाँ पे x डाला, यहाँ पे y डाला, यहाँ पे z डाला, क्या मतलब है इसका बताओ। na कितना है? a में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? x प्लस वाई। nb कितना है? 2 नहीं है, वो x जो Y था ना, plus Z। y प्लस z। जेड। अरे बात समझ में आती है? यस सर। यस। n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है? X Y Z। a इंटरसेक्शन b Y कितना Y है? सिर्फ Y इंटरसेक्शन। है ना? तो अब मुझे बताओ, और n a यूनियन b कितना है? X Y Z। सर एक्स प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ये बात समझ में आती है? देखो फिर यस सर। na की जगह x प्लस वाई, nb की जगह y प्लस जेड और माइनस वाई, ये और ये कट गया ना, कितना बचा? X plus x Y प्लस plus वाई Z। प्लस जेड विच इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b। अरे इतना क्लियर है क्या? यस आप ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे कि na में a इंटरसेक्शन b कितनी बार काउंट हो रहा होगा? एक बार। हेलो हेलो, यस यस। अरे na में na में a इंटरसेक्शन b एक बार काउंट हुआ होगा, nb में भी a इंटरसेक्शन b एक बार काउंट हुआ होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो na प्लस nb में a इंटरसेक्शन b कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार ना? हाँ सर। यस। तो एक बार माइनस करोगे ना? यस सर। अरे इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सबके आगे n क्यों लगाया है आपने? कार्डिनलिटी लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। अच्छा। कार्डिनलिटी तो भूल गया, सॉरी। अरे इतना क्लियर है क्या?
Yes, sir. बोलो भाई। यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। No, sir. कॉपी कर लिए? बोलो 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 बोलो, कॉपी हो गया? Sir, 1 minute. Last round. कॉपी हो गया? Yes, बोलो। sir. Sir, हो गया. तुम बताओ सोच के। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला तुम्हें क्या लगता है, क्या आना चाहिए? कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस NC सोच के बोलो। अभी क्या करना पड़ेगा? तो जो ए इंटरसेक्शन बी उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। A. एंड सो वो जो बीच का पार्ट है जहाँ पे तीनों मिलता है वो वापस माइनस करे तो उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? यस यस सर। जरा देखो तो क्या हो रहा है। मुझे बताओ एन ए कितना है? ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? ए प्लस एक्स प्लस Plus W plus Y. बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? B बी plus X plus Z plus W. सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? C plus प्लस वाई Y plus Z plus W. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी X plus W. एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डब्ल्यू Plus Z. एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डब्ल्यू प्लस वाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी So W. डब्ल्यू है ना? अब जब डाल के देखो क्या होता है, देखो आता है। और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा बोलो तो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये किसका आंसर है फिगर से? ए यूनियन बी यूनियन सी का। और मैंने यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दी है। एक बार पुट करके देखो आता भी है कि नहीं आता। देखो क्या होगा जब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? So A plus अरे हेलो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करोगे तो एक्स कितनी बार आ गया है? so 2 times. थ्री तो इसलिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस किए तो कट गया ना। हाँ सर. जब एन ए बी सी ऐड किए हो तो एक्स वाई कितनी बार आ रहे हैं? दोनों So तीनों 2 कितनी times. दो बार आ रहे हैं। जब यहां हाँ, से सर। माइनस कर रहे हो तुम ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए, सब एक एक बार माइनस हो गया ना। Yes sir. डब्ल्यू कितनी बार आया है? So 3 बार. तीन बार
जब तीनों को माइनस कर रहे हो तो तीनों बार कट गया ना W। हाँ सर। Yes, sir. तो इसलिए एक W हमको बाद में क्या करना पड़ रहा है, ऐड। Yes. यस सर। अरे एक W क्या करना पड़ रहा है बाद में, ऐड। अरे हेलो, ऐड करना एक पड़ W रहा हम है। लोग को बाद में Yes, ऐड sir. करना पड़ रहा है ना, ये क्लियर है यस क्या? सर, यस सर। हाँ सर। कॉपी करो जरा। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस सर। सर एक मिनट।
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। ठीक है, मैं और 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप एज अ होमवर्क करना। मतलब ये एज अ प्रॉपर्टी भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, दिमाग लगा के सोचो, आपको सिंपली दिख जाएगा क्या हो रहा है। दिख रहा है क्या? Yes. तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वैसे लिखते नहीं है ना कभी, लिखते हमेशा ऐसे ही ना तरीके से, हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखते हैं ना। ये क्लियर है क्या? ये चारों क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज टाइप से भी होती है, आप इसको वेन डायग्राम से एज होमवर्क प्रूव करिएगा, ठीक है? और इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। यस सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? Yes, sir. सर इसके नो लास्ट वाला। कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। मुझे सोच के बताओ, ये 8 क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसमें से एक करके दिखा देता हूँ आपको मैं। आप मुझे सोच के बताओ कि ए बी, 8वां वाला क्वेश्चन जो है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कहाँ पे है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है? सेंटर में जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट। हाँ, इसमें टाइम क्यों लग रहा है भाई? सर वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है क्या? तो मतलब आधा का ये बोर्ड के नीचे। दिखा अभी? यस सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर दिखा। यस। Yes, sir. अब मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है? सर ए इंटरसेक्शन भी होगा, लेकिन जिस पार्ट में वो सी से मिलता है वो पार्ट नहीं होगा। कहाँ पे होगा ये बताओ? ये इंटरसेक्शन बी वाला रीजन। ए इंटरसेक्शन बी? यस सर। यस। वैसे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। तो क्या आएगा ये बताओ ना। ये इंटरसेक्शन बी वाले रीजन। पूरा? हाँ सर। और सर पूरा आएगा? नो सर। सर
बस इतना आएगा ना यार। हाँ सर। Yes, sir. अरे ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। लग नहीं रहा है तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Alright. Yes, sir. दूसरा वाला बताओ। बोलो कहाँ आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कहाँ आएगा बोलो? So A intersection C वो रेड वाला पार्ट छोड़ के ए इंटरसेक्शन सी में रेड वाला पार्ट छोड़ के रेड वन। ये बात चमक रही है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तीसरा वाला B intersection रेड वाले पार्ट से। क्लियर है? यस सर। Yes, चौथा वाला बताओ। सर ओ सी। हैं? हाँ हाँ बोलो। ओनली सी। सर बस सी। देखो ठीक है, ओनली सी आएगा। इसको आप लोग घर पे कर लो यार अच्छे से, समझ रहे हो? यस ओनली सी आएगा ना? यस सर। हाँ सर। पांचवा वाला सर ओनली बी। ओनली बी। फिर सर ओनली ए। ये चमक रहा है? यस सर। Yes, Yes. sir. लास्ट वाला ए बी सी को छोड़ के बाकी ए बी सी को छोड़ के बाकी सब। नोट करना बहुत कठिन काम है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. yes, sir. कॉपी करो। ये मैंने बना दिया है आपके क्रॉस चेक करने के लिए। आपको घर पे खुद से बनाना चाहिए, तभी समझ पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।
कॉपी कर लिए? The last. Sudden. क्या बाकी लोग कॉपी कर लिए? क्या डर गए देख के फिगर वगर क्या हो रहा है ये सब फालतू? क्लियर है? हाँ सर, हो गया हाँ सर। सर क्लियर है, कॉपी भी कर लिया। क्या बोल रहे हो? सर कॉपी भी कर लिया, क्लियर भी है। Intervals on number line. देखो इंटरवल्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है? दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग विच शुड अंडरस्टैंड। तो जब ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है। क्या मतलब होता है उसका, कैसे रीड करते हैं इंग्लिश में? x इज अ रियल नंबर, कैसे रीड करते हैं इंग्लिश में? Less than, more than or equal to a. x is a real number more than equal to a but Less than or equal to b. To be. less than equal to b। नंबर लाइन पे कैसे बनता है ध्यान देना, a और b दोनों ही, x जो है वो a और b दोनों के बराबर हो सकता है ना? Yes sir. अरे हेलो, हाँ सर। यस सर। ये क्लियर है? यस। इसको ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a से b। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. ठीक है, b में आते हैं, x बिलोंग्स टू a से b। कैसे लिखेंगे बताओ? a एंड b, यहां तक क्लियर है? अब समझो मैंने b पे ओपन सर्कल क्यों किया है। तुम बोल सकते हो मुझसे कि सर आप ऐसा कर दो, तुमको मालूम चलेगा, मैं तुमको चमक रहा है क्या कि मैंने b को इंक्लूड किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, लाइन Yes, sir, सेगमेंट है ना वो। B से हाँ तो equal लाइन नहीं, b को इंक्लूड किया है कि नहीं किया वो नहीं दिखेगा ना। कोई कहेगा हाँ सर आपने b के पहले रोका है, कोई कहेगा सर आपने b के बाद रोका है, तो दिक्कत हो जाएगी ना फालतू की टाइम पास करने में। ये बात चमकती है, इसीलिए इंटरवल्स के एंड पे ओपन सर्कल या डार्क सर्कल यूज कर लेते हैं, ये बात चमकती है। तो और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a इंक्लोज है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और b इंक्लूडेड नहीं है ना तो b पे आता है राउंड ब्रैकेट। ये बात चमकती है, राउंड वर्सेस स्क्वायर ब्रैकेट। Yes sir. अरे भाई साहब ये कहानी क्लियर है क्या, राउंड ब्रैकेट वर्सेस स्क्वायर ब्रैकेट? हाँ सर। सर राउंड मतलब बी इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इधर बताओ कैसा होगा, कैसे आएगा बताओ? ये round x बिलोंग्स टू belongs to to round bracket round bracket a comma comma B b square bracket। square bracket. a से b। हाँ बताओ,
कैसे आएगा ब्रैकेट नोटेशन में? x belongs to down bracket a Down bracket A, comma B. तुमको ये समझ में आता है ना, जब मैं ए से बी की लाइन खींच रहा हूँ उसका मतलब क्या है? ए से बी A के to बीच B. के numbers, बीच के number. सारे real numbers. रियल नंबर्स। ये बात समझ में आती है तो ही बोलना, समझ में आता है ना? हाँ सर, So, ए से बी के बीच के सारे रियल नंबर. मतलब ऐसा नहीं बोलना बाद में सर बस नेचुरल लेना होता है, ऐसा नहीं होता है। सारे रियल नंबर्स। ये क्लियर है क्या? और ये डार्क सर्कल और ओपन सर्कल क्यों करते हैं, ये चीज क्लियर है क्या? एब्सोल्युटली। हाँ सर. क्योंकि ह्यूमन आई में एरर होती है, पैरेलैक्स एरर। हमें नहीं मालूम ना कहाँ पे, कोई कहेगा नहीं हमने एक इंक्लूड किया है, कोई कहेगा नहीं किया है, तो लड़ाई से बचने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। इतना क्लियर है क्या? यस सर. कॉपी करो। बोलो भाई, क्लियर है? yes sir. Yes, sir. रैप करें? So curly brackets क्या डिनोट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिनोट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है कि वो नंबर इंक्लूडेड है। ओके सर.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आई थिंक सर 5 मिनट से मीटिंग से बाहर है। अरे जब भी पावर आज ना खेल रहा है। तुम लोग को अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? डेस्कटॉप दिख रहा है सर। सर अबे यार, आज ना परेशान हो गया, एकदम ही परेशान कर दिया पावर ने। जो अभी वापस पावर भी आ गई। चलो बोलो, क्लियर है क्या? अभी बोर्ड दिख रहा है आपको? अभी सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्रैश। देख लो भाई, जितना देख सकते हो। देख लिए अच्छे से? यस सर। कॉपी कर लिए हो? यस हाँ सर। अच्छा, अभी तो उसको रोटेट भी करना था, भूल गया था। अभी तो कहानी बची है मेरे दोस्त। हाँ, इसी में थोड़े और इंटरवल्स होते हैं, वो मतलब वो बस इन्फी वाले। कल आपको बताया था मैंने इन्फिनिटी सिंबल क्या होता है? नहीं बताया था? बताया था। बताया। ना कोई बोलता है, ना कोई बताता है। तो बताया था आपने। इसका ब्रैकेट नोटेशन कैसे लिखते हैं देखो। इन्फिनिटी पे कभी कोई चीज क्लोज नहीं होती है, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा नंबर होता है जो कि अचीवेबल नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब ही है कोई चीज जो तुम अचीव नहीं कर पाओ। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो ए से इन्फिनिटी दिखाना है ना, कैसे दिखाएंगे? ए पे डॉट, ये बात चमकती है। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? ये क्लियर है? यहाँ पे कैसे दिखाएंगे बताओ? ये क्लियर है? यस अरे सर। बोलो भाई, हाँ सर। क्लियर है क्या ये? हाँ सर। कॉपी करो इसको। जल्दी करो यार, ये मैं जलबुझ जलबुझ से परेशान हो गया हूँ। कॉपी करके बताओ जल्दी। कॉपी कर लिए? अरे यार, फिर से नेट गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। हो गया सर। भाई बोल दिया करो आवाज आती है तो, ठीक है? ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आती, फिर मैं नेट ऑफ ऑन करने लगता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखो, बहुत सिंपल चीज थी ये, कुछ था नहीं, ठीक है? इसका यूज बहुत आता है धीरे धीरे वैसे। सर आवाज कट
जो मेन काम है फाइंडिंग। हेलो हेलो हाँ सर, अभी आवाज आ गया? पहले नहीं आ रही थी आवाज। तो अभी तक अभी आ आवाज रही है? हाँ अभी हाँ आ रही सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ है सर। सर। यस सर, डेस्कटॉप दिख रहा है? स्क्रीन पे स्क्रीन भी दिख रहा है सर। अभी क्या दिख रहा है डेस्कटॉप की स्क्रीन? स्क्रीन सर स्क्रीन। तो कॉमन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। देखो, अगर x तुम्हारा 2 से 7 है, x तुम्हारा -10 से 4 है, तो फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। बताओ, देखो कैसे करते हैं। ये 2 है और ये क्या है, 7 है, तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। बोलो क्लियर है? फिर दूसरे वाले में कैसा है बताओ, -10 से 4, तो क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्लॉट कर देंगे। अरे बोलो भाई, हाँ सर, आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ओनली ना। कॉमन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो दोनों में एग्जिस्ट करते। और रिकॉर्डिंग हो रही कि बंद हो गई है? सर हो रही है। तो दोनों में एग्जिस्ट इंटरसेक्शन। बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पे, देख के बताओ ध्यान से, तो क्या आ रहा है कॉमन? सर 2 3 4। फिर आ गए ना गधे पंक्ति पे, आ गए। अभी बताया ना कि नेचुरल नंबर की बात नहीं होती है, हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना। तो क्या होगा आंसर बताओ? 2 से 4 हमेशा कैसे रीड करो उसको, इसको कैसे रीड करना चाहिए? 2 से 4, 2 से 4 जब बोलते हो तो ऑटोमेटिकली, हेलो, हाँ सर, 2 से 4 जब बोलते हो तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है? 2 से 4 के बीच सारे रियल नंबर। सारे रियल सारे तो नंबर्स। 2.5, 2.6, 2.7 ये सब भूल जाते हो तुम लोग, नहीं ना? नो सर। सर अरे बेटा, ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर। अरे मुझे लग नहीं रहा समझ में आ रहा है। सब लोग बोलो पहले हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार सच्ची बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। सर आ रहा है। चलो दूसरा वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बोलो क्या आएगा। 2 से 7, आपको करना क्या है, समझ में आ गया ना? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर फाइंडिंग दी Common इंटरसेक्शन। हाँ, कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये क्लियर है क्या? यस। और नीचे वाला क्या आएगा बताओ? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेस जहां पे ब्लू लाइन और ग्रीन रेड लाइन को एग्जिस्ट ओ भाई करते। कलर ब्लाइंड है, ब्लू और रेड का एग्जिस्ट करे ना। तो कहाँ कर रहा है Yes. ब्लू और रेड कलर एग्जिस्ट? बताओ क्या आएगा आंसर बताओ? सर 2 and 4। 2 and 4। फिर से वही बेवकूफी। कॉमन Sir, सॉल्यूशन 2, क्या आएगा इस 4। क्वेश्चन में बताओ? सर 2 से 4। 4 इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा? 2 से 4 Exclude. इंक्लूड होगा। तो 2 से इसको कैसे रीड करना है आपको? 2 से 4 अरे हेलो गाइस, क्या रीड करना है? 2 से 4। क्या बोल रहे हो तुम लोग तो क्या बोलना है बोलो? 2 से 4, 2 इनक्लोज से 4 इनक्लोज ऐसे बोलते हैं, 2 इनक्लोज से 4 ओपन ऐसे बोलते हैं। ये बात चमकती है। ऑलवेज यूज द वर्ड बिटवीन में से या 2 to 4, या तो ऐसे बोलो, इंग्लिश में बोलना है तो अंग्रेजी बोल लो, क्या बोलोगे? 2 to 4। 2 to हिंदी 4। में बोलना है तो क्या बोलोगे? 2 से 4 बोल लो। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बोलोगे नहीं सही तो समझोगे नहीं सही, समझोगे नहीं सही तो गलत करोगे।
गलत करोगे फिर मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएगा फिर पेरेंट्स परेशान करेंगे। तो पेरेंट्स से परेशान डाउट सुनना नहीं है, तो सही बोलो 2 से 4 या 2 to 4। इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. अरे मित्रा क्लियर है क्या? कॉपी करो Yes, फिर, sir. कॉपी करो भाई। कॉपी कर लिए? For 1 minute. बोलो हो गया कॉपी? Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मैं नेट जा रहा वापस से। Bye. मैं होमवर्क ग्रुप बताता हूँ, ठीक है? Sir, trigonometry.